जिस तरह से पुराने जो टीचर हैं उनकी तरह हम लोगों का भी वेतन मिलना चाहिए। आप वोट मांगने आते हैं, वोट देकर हम ही लोग जिताते हैं। आज हमारी बात को आप नहीं सुन रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी, जिस तरह से हमें अंशकालिक रख रही है, तो किसी दिन उन्हें ना अंशकालिक बनना पड़ जाए, इस पे वो विचार करेंगे। हम लोग सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं विजय कुमार चौधरी जी से। इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। हमारी मांग है कि हमें पूर्णकालिक किया जाए, बस हमारी यही मांग है, पूर्णकालिक कर दें। बस और कोई मांग हम मेरा नहीं है, क्योंकि हम लोग 8,000 में अब जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ये क्या बाल बच्चे को क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगने के लिए भेजे? यस, मैं दूसरे राज्य में रांची से आई हूँ। तो देखिए तस्वीरों पटना के गर्दनी बाग की है, धरना स्थल की, और किस तरह से हाथों में तख्तियों लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षक है, हम एक एक शिक्षकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस वजह से बैठी हैं, क्या नाराजगी है सरकार से? हम लोग को सरकार से यही नाराजगी है, उनका पूर्ण काम मैंने पूर्णकालिक किया जाए। जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालिक किया जाए। समान काम समान वेतन चाहिए हम लोग को। अगर सरकार बोल रही है कि आधा एक घंटा के लिए रखे हैं, तो उसमें क्या हम लोग बच्चे को क्या सिखा पाएंगे आधा एक घंटा में? और शाम का खेल का घंटी है, तो उसमें क्या खिलाएंगे हम लोग? सुबह के टाइम में पीटी बोलते हैं कि पीटी करा के, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 1 घंटा की ड्यूटी है, अंशकालीन है, तो 1 घंटा में हम लोग बच्चे को पीटी करा के चले जाएंगे तो खेल कौन कराएगा? क्या मांग है आप लोगों की जिस वजह से बैठे हैं? हमारी मांग है समान काम समान वेतन। जिस तरह से पुराने जो टीचर हैं उनकी तरह हम लोगों का भी वेतन मिलना चाहिए। हम लोगों को भी उसमें समायोजन, सक्षमता परीक्षा में हम लोगों को भी समायोजन करना चाहिए। यही मांग है। अगर सरकार नहीं सुनती है आगे क्या करें? हम लोग अनशन धरना करेंगे। हाँ, बैठे रहेंगे, हाँ, इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। काम नहीं करेंगे? हाँ, काम नहीं करेंगे। काम करेंगे लेकिन इसी तरह से बैठे रहेंगे। कैसे चलता है घर बाहर बाल बच्चे? बहुत दिक्कत से चलता है। घर बाहर चलाने के लिए क्या बाल बच्चे को क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगने के लिए भेजे? अब पुराने टीचर हैं उनको इतना सैलरी मिल रहा है। हम लोग क्या एक टोला सेवक है, उनकी सैलरी क्या है, हम लोगों की सैलरी क्या है? हम लोगों को घर चल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? हम लोग यही उनके दरवाजा पर बैठ के रहेंगे जो आप हमारा घर परिवार चलाइए। सबका देख रहे हैं, हम लोग का भी देखिए। इसलिए समान काम समान वेतन, हम लोगों को बात को सुने। हम लोग कोई और नहीं, उन्हीं के आप वोट मांगने आते हैं, वोट देकर हम ही लोग जिताते हैं। आज हमारी बात को आप नहीं सुन रहे हैं, तो आगे से वोट मांगने नहीं आइएगा। हम लोग यही चाहते हैं, हमारी बात को समझे, हमारी दर्द को समझे, हम लोग को समान काम समान वेतन दे। देखिए जो लोग हैं, शिक्षक है, वो काफी गुस्से में है, और एक आपको दिखाएंगे कि बिहार शारीरिक शिक्षक हुजूर खुद भूखे हैं, बच्चों को कैसे खिलाए हुजूर, 8,000 में जीवन कैसे। और देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। क्या नाराजगी है, क्यों गर्दनी? हम लोग सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं विजय कुमार चौधरी जी से, जिन्होंने कहा था कि 1 घंटा के लिए आप लोग आइए, सुबह पीटी कराइए और चले जाइए। हम पूछना चाहते हैं उनसे, क्या मैथ्स के टीचर, गणित की टीचर 1 घंटा के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं क्या? वो कंटिन्यू क्यों रहते हैं स्कूल में पूरे 9 से 5? हम लोग को भी रहना है 9 से 5। हम लोग को, हमारी मांग है कि हमें पूर्णकालिक किया जाए, बस हमारी यही मांग है, पूर्णकालिक कर दें। हमारे माथे से अंशकालिक ठप्पा हटा दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। कितनी सारी बहनें यहाँ पे यूपी से आई हैं, कुछ झारखंड से आई, कोई बिहार से आई है। 8,000 में क्या होगा भाई साहब, बताइए आप ही, क्या होगा 8,000 में? क्या करिए? हम लोग का सारा फेयर में ही पैसा चला जाता है। क्या हम लोग बचाएंगे, क्या हम लोग रखेंगे? कैसे चलता है घर, बाल बच्चे होंगे, बेचते हैं मम्मी पापा, तो चलता है। हम लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि 8,000 कल को ये 80,000 होगा, तो कैसे होगा 80,000? तेजस्वी अब विपक्ष में चले गए, उम्मीद है आप लोगों की तेजस्वी? कि उम्मीद तो है हम लोगों की, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि ऐसे ही तो चलने वाला है। 8,000 में क्या होने वाला है आज के डेट में? क्या होगा? हम लोग झारखंड से आए हुए हैं, रांची से आए हुए हैं, विक्रम ब्लॉक जाते हैं उतना दूर 30 किलोमीटर तय करके, हमारा सारा पैसा सारा फेयर ही उसमें चला जाता है। दूसरे राज्यों से आई हैं? यस, मैं दूसरे राज्य में रांची से आई हूँ। सिर्फ अपनी नौकरी को बचा रही हूँ कि हाँ, मैं कभी 8 से 80,000 हमारा होगा वेतन। तो दूसरे राज्यों से आए हैं और भी महिलाएं, कहाँ से आई? जी मैं यूपी से आई हूँ। यूपी से आई हैं। बाबा का राज है, वहाँ नौकरी नहीं? जी नहीं, नौकरी वहाँ 3 से 4 साल हो गया, नौकरी वहाँ अभी है नहीं फिलहाल में, लेकिन उम्मीद है कि शायद आगे आएगी। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इनका एज ए पीटी टीचर के रूप में नियुक्ति हुई है, तो हम पीटी टीचर नहीं हैं, हम फिजिकल टीचर हैं, और हम पीटी भी कराते हैं, खेल भी कराते हैं, योगा एक्टिविटी भी कराते हैं और पढ़ाते भी हैं। और हमारा
जो है 9 से 5 जो सामान्य शिक्षक का ड्यूटी होता है वैसे हम भी ड्यूटी करते हैं और हम सारा समय अपना जो है विद्यालय में देते हैं। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब हम पूरा समय विद्यालय में दे रहे हैं तो हमारा मानदेय क्यों कम है। जब आप अभी 2023-24 में 2 से 2.5 लाख नौकरी दे दिए अलग अलग राज्यों से, तो हमारे तो उनके आगे बहुत ही औकात कम है। मात्र 17 से 2000 के आसपास हमारी संख्या है, जो कि वो भी बहुत लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वो जो है रिजाइन करके जा रहे हैं। तो हम सरकार से सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमें अंशकालिक न करते हुए हमारे अंशकालिक का धब्बा हटाए हमारे सिर से, हमें पूर्णकालिक करते हुए हमें वेतनमान में सुधार करें। जी पूर्णकालिक किया जाए और वेतन दिया जाए। जी, पूर्णकालिक करते हुए हमारे वेतनमान में सुधार किया जाए। क्या नाम हुआ? वंदना श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। क्या नाम हुआ? विभा रानी। विभा रानी। देखिए अलग अलग जगहों से शारीरिक शिक्षक जो है वो पूरा गर्दनी बाग में बैठकर धरना दे रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि देखिए हमने जो वेतनमान है वो दे दिया जाए और साथ ही साथ जो अंशकालिक रहा है उसे पूर्णकालिक कर दिया जाए। उनकी मांग जो है देखिए हम तख्तियों पर दिखा रहे हैं। 8000 में कैसे खिलेगा बिहार और खिलेगा शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों का परिवार। कुछ करो सरकार। और सरकार से लगातार मांग जो है वो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से महिलाएं जो है वो क्या मांग किया जा रहा है? बस मेरा एक ही मांग है, सरकार जो हम लोग को अंशकालिक है उसको पूर्णकालिक करे और पूर्णकालिक करते हुए पूर्व के नियोजित शारीरिक शिक्षक का बराबर वेतन दे। बस और कोई मांग हमको मेरा नहीं है, क्योंकि हम लोग 8000 में अब जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। घर से 300 किलोमीटर दूर, ठीक है, रहना पड़ता है और 3000 रुपये किराया है मेरा। उसके बाद खाना है, अपने से खाना है, बनाना है, उसके बाद घर पे देना भी है। क्या पॉसिबल है? माननीय विजय चौधरी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताइए कि क्या पॉसिबल है इस तरह से कि हम लोग 8000 में अपना जीवन यापन कर सकते हैं? अगर जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्या बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए अपना गाइडलाइन मार्गदर्शन देंगे? इसलिए बस सरकार से रिक्वेस्ट है कि बस 8000 से बढ़ा करके पूर्व के नियोजित शारीरिक शिक्षक का बराबर वेतन दीजिए और हम लोग भी। सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करें? सरकार को सुनना होगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी, जिस तरह से हमें अंशकालिक रख रही है, तो किसी दिन उन्हें ना अंशकालिक बनना पड़ जाए, इस पे वो विचार करेंगे और इसी पे हम लोग आगे काम कर देंगे। तो लोग हैं जो अब बैठकर धरना दे रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अंशकालिक है उसे पूर्णकालिक कर दिया जाएगा। हालांकि इस मांग को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।